मुंबई का किंग कौन होगा, ये अब कुछ ही देर में पता चलेगा। रुझान आने शुरू हो गए हैं। ठाणे से 3 सीटों पर रुझान आने लगे हैं, जिसमें 2 पर एमएनएस आगे है। ठाणे में 2 सीटों पर एमएनएस आगे। अब समझना यह होगा कि एमएनएस का आगे बढ़ना, हालांकि अभी बहुत शुरुआती रुझान है, सिर्फ ठाणे से ये 3 सीटों का रुझान सामने आया है। लेकिन स्टार न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं पहला रुझान मुंबई के म्यूनिसिपल, जो आप बता सकते हैं सीटों पर, जो अब रुझान की गिनती शुरू हो चुकी है कई जगहों पर। ठाणे पर खासतौर पर 7:30 बजे से ही गिनती शुरू हो गई है। तो ठाणे में 3 सीट, 3 में से 2 एमएनएस की तरफ। किस तरह के संकेत, कितनी बड़ी परेशानी ये हो सकती है। तो ये है लगातार वो सीटों की टैली जो हम आपको दिखाते रहेंगे स्टार न्यूज पर। पहला रुझान आप देख रहे हैं स्टार न्यूज पर। 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 11 जिलों में वोटिंग होगी। चौथे चरण में लखनऊ के अलावा हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और अमेठी की 2 सीटों समेत 56 सीटों पर कुल 1,74,00,000 से ज्यादा वोटर 967 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। युवराज के फैंस के लिए अच्छी खबर है। अमेरिका में कैंसर का इलाज करा रहे क्रिकेटर युवराज सिंह की सेहत में सुधार हो रहा है। युवराज का ट्यूमर अब तकरीबन खत्म हो गया है। कल युवराज सिंह ने खुद ये जानकारी ट्विटर पर दी है। युवराज ने ट्विटर पर लिखा है कि आज डॉक्टर लॉरेंस से अच्छी खबर मिली है। आज के स्कैन से पता चला है कि ट्यूमर लगभग खत्म हो चुका है। कीमोथेरेपी का दूसरा साइकिल शुरू हो चुका है। जब से पता चला है कि देश का हीरो ट्यूमर से लड़ रहा है, देश में युवराज के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है और देशवासियों के इसी प्यार को देखकर भावुक हो जाते हैं युवराज सिंह। ये कहना है युवराज सिंह की मां शबनम सिंह का। शबनम सिंह ने स्टार न्यूज से कहा है कि हम बेहद खुश हैं और युवी जब देखता है कि उसका देश उसके लिए दुआ मांग रहा है तो वो भावुक हो जाता है। चुनावी रैली में वोटरों की भीड़ जुटाने के लिए राजनीतिक पार्टियां सितारों को मैदान में उतार रही हैं। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन जिला पंचशील नगर के हापुड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंची। यहां से कांग्रेस के गजराज सिंह उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के लिए वोट मांगती रवीना टंडन ने खुद को यूपी का बताया। हालांकि इस चुनावी सभा में भीड़ उम्मीद से कम ही नजर आई। मुंबई में हमें पूछा जाता था कि आप लोग हैं क्या, तो पहले तो हम लिखते थे इंडियन, उसके बाद पूछते थे नहीं आप क्या है, तो हम हमेशा बोला करते थे मैं और मेरे भाई दोनों की हम यूपी आई है।